Now we are going to study perceptual processes. Perceptual processes पढ़ने से पहले हम देखेंगे perception क्या होता है. What is perception? So in interpreting stimuli or events, individual often construct them in their own ways. तो जब हम किसी चीज को interpret करते हैं, किसी भी like event को या किसी भी stimuli को, तो इंडिविजुअल क्या करते हैं, इंडिविजुअल उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ही वे में. दस परसेप्शन इज नॉट मेरली एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्ल्ड एज दे एग्जिस्ट. तो ये क्या हुआ, हमारा जो परसेप्शन हुआ उसको हम इंटरप्रिटेशन नहीं कह सकते, वो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स का इंटरप्रिटेशन नहीं होता. इंस्टेड ऑफ दिस हम बोलेंगे इट ऑल्सो अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट. इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन. ये कंस्ट्रक्शन है ऑफ दोज इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू. किसी भी एक पर्सन, किसी भी एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू का ये कंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम इंटरप्रिटेशन नहीं कंस्ट्रक्शन बोलेंगे. तो ये होता है हमारा परसेप्चुअल प्रोसेसेस या परसेप्शन. अब ये जो आप यहाँ पे बना हुआ देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग अप्रोचेस इन परसेप्शन, और इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे बॉटम अप प्रोसेसिंग. बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या होता है? द आइडिया दैट रिकॉग्निशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द पार्ट्स. जहां से रिकॉग्निशन प्रोसेस शुरू होता है पार्ट्स के थ्रू, विच सर्व्स एट द बेसिस फॉर द रिकॉग्निशन. जो रिकॉग्निशन का क्या करता है, बेस सर्व करता है ऑफ द होल, इज नोन एज बॉटम अप प्रोसेसिंग. इसको हम बॉटम अप प्रोसेसिंग करते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द बॉटम अप अप्रोच लेज एम्फेसिस ऑन द फीचर्स. ये किस पे एम्फेसाइज करता है? फीचर्स पे ऑफ स्टिमुलाई इन परसेप्शन. परसेप्शन में जो स्टिमुलाई होती हैं ये उन पे एम्फेसाइज करता है. एंड कंसिडरेशन परसेप्शन एज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शन. अब हम पढ़ेंगे टॉप डाउन प्रोसेसिंग. टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होता है? ये होता है द नोशन दैट रिकॉग्निशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द होल. जहां से रिकॉग्निशन प्रोसेस एज अ होल स्टार्ट होता है, विच लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट. फिर वो कहाँ तक जाता है? वो जाता है आइडेंटिफिकेशन तक अपने कंपोनेंट्स पे, उसको बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा द टॉप डाउन अप्रोच ले एम्फेसिस ऑन द परसीवर. फिर ये किसमें एम्फेसाइज करता है? परसीवर पे. एंड कंसिडर परसेप्शन एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन. और ये कंसिडर करता है कि जो प्रोसेस है परसेप्शन का, कंसिडर परसेप्शन एज अ प्रोसेस, ये बोलता है कि परसेप्शन एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टिमुलाई. स्टिमुलाई के रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन का. तो ये मतलब है इस पूरे चैप्टर. तो अब हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स इन मीनिंग मेकिंग. इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिव बीइंग्स. मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो क्रिएटिव बीइंग्स होते हैं. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं इन देयर ओन वेज में, अपने अपने वेज में. तो ये होता है हमारा फैक्टर्स इन मीनिंग मेकिंग. इसमें हमारा सबसे पहले आता है मोटिवेशन. तो मोटिवेशन क्या होता है? नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ अ परसीवर. मोटिवेशन होता है नीड्स एंड डिजायर ऑफ अ परसीवर इन्फ्लुएंस हिज और हर परसेप्शन. जो भी नीड्स और डिजायर होते हैं परसीवर को, वो इन्फ्लुएंस करने लगे उसके परसेप्शन को, इसको बोलते हैं मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, व्हेन हंग्री पर्सन वर शोन एम्बिगुअस पिक्चर्स. कोई भी भूखा इंसान है उसको आप एम्बिगुअस पिक्चर्स दिखाओगे, दे वर फाइंड टू परसीव देम एज पिक्चर ऑफ फूड. तो उसको क्या लगेगा? आप उसे कोई भी पिक्चर दिखाओगे तो वो उसको कैसे परसीव करेगा? वो उसको ऐसे देखेगा जैसे किसी खाने की चीज की पिक्चर है. मोर ऑफन देन सेटिस्फाइड पर्सन्स. मतलब जो भूखा होगा वो उसको खाने की चीज की तरह देखेगा, जो भूखा नहीं होगा वो उसको सिर्फ एक नॉर्मल पिक्चर की तरह ही देखेगा. तो ये है इसका मतलब. नाउ एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट्स. एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्चुअल सेट्स. तो ये क्या होता है? व्हाट वी माइट परसीव इन अ गिवन सिचुएशन. मतलब जब हमें कोई सिचुएशन दी गई है तो हम वहां पे हम उस चीज को, किसी भी चीज को कैसे परसीव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर मिल्क मैन डिलीवर्स यू मिल्क डेली अबाउट 5:30 AM. आपके घर पे जैसे दूध आता है
तो आपका जो मिल्क मैन है वो रोज 5:30 AM पे आता है, नॉकिंग एट द डोर अराउंड दैट टाइम, और वो आपका दरवाजा खटखटाता है, इज लाइकली टू परसीव एज अ प्रेजेंस ऑफ अ मिल्क मैन इवन इफ इट इज समवन एल्स। तो अगर ठीक 5:30 बजे कोई और भी आपका डोर नॉक करेगा तो आपको यही लगेगा कि मिल्क मैन है। तो इसलिए ये दिया गया, इसलिए इसीलिए ये बोला है कि जब आपको कोई सिचुएशन दी जाती है तो आप उस सिचुएशन में उस टाइम को कैसे परसीव करेंगे, उस जो चीज हो रही है उसको कैसे परसीव करेंगे। नाउ कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये क्या होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल इन डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स। मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस होते हैं अवेलेबल लोगों के पास अलग अलग कल्चरल सेटिंग्स में। लाइक पीपल कमिंग अप फ्रॉम अ पिक्चरलेस इन्वायरमेंट फेल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स इन पिक्चर। लाइक कोई भी एक इंसान है, उसके घर में ज्यादा पिक्चर्स नहीं होते हैं, लाइक फोन नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी वैसा कुछ देखा ही नहीं है। तो ये होता है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड। अब आता है हमारा कॉग्निटिव स्टाइल्स। तो कॉग्निटिव स्टाइल क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंट वे ऑफ डीलिंग विद द इन्वायरमेंट। आप कंसिस्टेंटली इन्वायरमेंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं। लाइक इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द वे वी परसीव द इन्वायरमेंट। ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को या किसी भी चीज को परसीव करते हैं। देयर आर सेवरल कॉग्निटिव स्टाइल्स दैट पीपल यूज इन परसीविंग देयर इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे दो तरीके के पढ़ेंगे, फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले फील्ड डिपेंडेंट क्या होता है। फील्ड डिपेंडेंट होता है पीपल परसीव द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन इट्स टोटैलिटी। मतलब वो टोटैलिटी में उसको परसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्लोबल और हॉलिस्टिक वे, मतलब पूरी तरीके से टोटली वो उसको परसीव करते हैं। फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, पीपल परसीव द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग इट इनटू सम यूनिट्स। मतलब उसको तोड़ तोड़ के परसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन एन एनालिटिक और डिफरेंशिएटेड मैनर में। मतलब उस चीज को वो तोड़ तोड़ के परसीव करते हैं, पूरा एक साथ परसीव नहीं करते हैं। तो ये होता है मतलब कॉग्निटिव स्टाइल्स का।